नमस्कार दोस्तों, ये जो एक सीरीज़ नई शुरू करने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम कंडीशनल वायरिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप कोई कंडीशन देंगे, मतलब हमको ऐसी ऐसी वायरिंग चाहिए, उसके ऊपर हम एक सर्किट बना के देंगे, उसी टाइप का एक सीरीज चलाएंगे जिसके अंदर बहुत सारे जो कमेंट्स आएंगे, कमेंट्स के अंदर जो आपकी कंडीशन रहेंगी उसके ऊपर एक सर्किट हम बना के आपको देंगे। तो कंडीशनल वायरिंग फॉर हाउस, ये एक नई सीरीज चला रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक कंडीशन के आधार पे आपको एक वायरिंग सर्किट बना के दूंगा जिससे आप अपने घर की वायरिंग जो है इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं MKSM टेक गाइड। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे कनेक्ट वन बल्ब बाई वन स्विच, यानी एक बल्ब को एक स्विच से कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? एक बल्ब होना चाहिए और एक स्विच होना चाहिए। स्विच को हम फेज सप्लाई दे देंगे और उसका फेज जो आउट रहेगा, यानी कि स्विच का जो आउट रहेगा वो हम दे देंगे हमारे बल्ब को। अब बल्ब केवल फेज से नहीं चलेगा क्योंकि ये सिंगल फेज है, इसलिए इसको न्यूट्रल भी चाहिए, तो इसको न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। इस तरीके से ये सर्किट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कनेक्ट टू बल्ब्स बाई टू स्विच एज ए पैरेलल, यानी कि पैरेलल में दो बल्ब को दो स्विच से कंट्रोल करना है। तो इसके लिए दो हमारे पास क्या होने चाहिए? बल्ब, और दो ही हमारे पास होने चाहिए स्विच। दोनों स्विच को हम एक फेज सप्लाई दे देते हैं, यानी कि ये लूपिंग करके दे देते हैं। और अब इनका जो आउट रहेगा, एक बल्ब को एक जाएगा, दूसरे बल्ब को दूसरा जाएगा। तो पहले बल्ब को सप्लाई दे देते हैं और दूसरे बल्ब को भी फेज सप्लाई दे देते हैं। अब ये केवल फेज से नहीं चलेगा, फिर से इनको न्यूट्रल चाहिए, तो अलग अलग इनको न्यूट्रल दे देते हैं। तो जैसे इस बल्ब को न्यूट्रल दिया और इसी न्यूट्रल का लूप करके हम जो है इस दूसरे वाला जो बल्ब है, ये वाला बल्ब हमारा, इसको भी न्यूट्रल दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कनेक्शन बनेगा। तीसरी कंडीशन लेते हैं। तीसरी कंडीशन में कह रहा है कनेक्ट थ्री बल्ब्स बाई थ्री स्विच एज ए पैरेलल। तो इसके लिए भी हमको तीन बल्ब चाहिए और तीन स्विच चाहिए। तीन स्विच को हम लूप करके क्या करेंगे? फेज सप्लाई देंगे। इस तरीके से एक बटन को दिया और उसी का लूप करके तीनों स्विच में फेज सप्लाई शिफ्ट कर देंगे। और उनका जो आउटपुट रहेगा, यानी कि उनका आउट रहेगा, वो एक एक बल्ब को हम दे देंगे। यानी पहले बल्ब को दिया, ये दूसरे बल्ब को दिया और ये तीसरे बल्ब को दिया। अब इनको न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं। तो एक बल्ब को न्यूट्रल दिया, उसी से लूप करके दूसरे बल्ब को न्यूट्रल दिया और उसी से लूप करके तीसरे बल्ब को न्यूट्रल दे दिया। तो इस तरीके से ये तीसरी कंडीशन है। अभी मैं इजी टू हार्ड की तरफ जाऊंगा, यानी कि स्टार्टिंग में मैंने सिंपल सर्किट लिए हैं, उसके बाद में मैं धीरे धीरे करके एकदम से टिपिकल सर्किट रहते हैं उनको भी कवर करूंगा। तो आप इस वीडियो के अंदर कंटिन्यूसली बने रहिए। चौथी कंडीशन लेते हैं। चौथी कंडीशन देखो, कनेक्ट वन स्विच बाई थ्री बल्ब्स एज सीरीज कनेक्शन, यानी कि एक बल्ब से तीन बल्ब, एक स्विच से तीन बल्ब को कंट्रोल करना है और सीरीज में कनेक्शन करना है। इसके लिए देखो, मेरे पास तीन बल्ब है, उनका सीरीज कनेक्शन बनाता हूँ और एक लेता हूँ बटन स्विच हमारा। ठीक है, तो स्विच को फेज सप्लाई दिया, स्विच का फेज जोड़ दिया मैंने इसके बल्ब के साथ और बल्ब का मैं सीरीज कनेक्शन बना देता हूँ। यानी कि यहाँ पे देखो, ये जो फेज जो इसमें इन हो रहा है, यही इसका आउट होके दूसरे बल्ब में जा रहा है, दूसरे बल्ब में जा रहा है और उसी का आउट होके यह हमारा तीसरे बल्ब में जा रहा है। इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में हमारे तीनों बल्ब कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमको क्या है, जो आखिरी वाला बल्ब है, आखिरी वाला जो बल्ब है, यानी ये वाला बल्ब, इस बल्ब को हमको न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो ये हमने न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। इस तरीके से तीन बल्ब जो है सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे और एक बल्ब, तीनों बल्ब जो है एक बटन से कंट्रोल होंगे। और इसका कंडीशन ये रहेगा कि इनमें से एक भी बल्ब खराब हो जाता है तो तीनों बल्ब भी ही बंद हो जाएंगे। ठीक है, अगली कंडीशन लेते हैं। देखो, पांचवी कंडीशन है कनेक्ट वन स्विच विथ टू बल्ब्स बाई पैरेलल, यानी कि दो बल्ब को हमको एक स्विच से कंट्रोल करना है। तो इसके लिए दो बल्ब ले लेता हूँ और एक स्विच ले लेता हूँ। स्विच के साथ में हम फेज सप्लाई दे देता हूँ और इसका फेज आउटपुट दे देता हूँ एक बल्ब को, और इसी से दूसरे को भी, क्योंकि ये पैरेलल में जाएगा, यानी कि इनका फेज वोल्टेज सेम रहेगा दोनों बल्ब का, तो दूसरे का भी फेज मैं कनेक्ट कर देता हूँ और न्यूट्रल दोनों को दे देता हूँ। इस तरीके से इनका कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन लेता हूँ। कनेक्ट थ्री बल्ब्स विथ वन स्विच बाई पैरेलल, यानी कि तीन बल्ब को एक ही बटन से कंट्रोल करना है और पैरेलल में कनेक्ट करना है। इसके लिए मैं तीन बल्ब ले लेता हूँ और एक स्विच ले लेता हूँ और उस स्विच को फेज सप्लाई देता हूँ। यहाँ से मैं तीनों को
जो बल्ब हैं उनको आउटपुट दूंगा, ठीक है, यानी कि फेज सप्लाई दूंगा। तो तीनों बल्ब को फेज सप्लाई देने के बाद में अलग अलग इनको न्यूट्रल देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने एक बल्ब को न्यूट्रल दिया और इसी से लूप करके दूसरे को न्यूट्रल दिया और इसी से लूप करके तीसरे को न्यूट्रल दिया। इस तरीके से ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और हमारा जो तीनों बल्ब हैं वो एक स्विच से कंट्रोल हो जाएंगे और तीनों का ग्लो भी सेम रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। इनका ऊपर जो फेज मिल रहा है वो फेज वोल्टेज जो है वो सबके पास बराबर जा रहा है, ठीक है। अगली कंडीशन देखते हैं, कनेक्ट टू स्विच विथ वन बल्ब, कनेक्ट टू स्विच विथ वन बल्ब एंड वन सॉकेट बाय पैरेलल, यानी कि दो स्विच रहेंगे और एक सॉकेट रहेगा, एक बल्ब रहेगा। तो देखिए सबसे पहले बल्ब लेता हूँ, उसके बाद में दो स्विच लेता हूँ और एक सॉकेट लेता हूँ। ये हमारे पास इक्विपमेंट हो गए, इनके कनेक्शन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं फेज सप्लाई दे देता हूँ दोनों स्विच को, ठीक है। दोनों स्विच से, एक स्विच से मैं सॉकेट को कंट्रोल करूंगा और एक से बल्ब को कंट्रोल करूंगा। तो मैं पहले बल्ब को कंट्रोल कर दिया, ठीक है। ये बल्ब का स्विच फेज सप्लाई चला गया। अब जो सॉकेट है उसको मैं फेज सप्लाई दे देता हूँ। अब हमको सॉकेट को भी न्यूट्रल चाहिए, क्योंकि इससे जो भी इक्विपमेंट जोड़ेंगे वो भी हमको न्यूट्रल और फेज से चलेगा और बल्ब भी हमारा न्यूट्रल से चलेगा। तो ये बल्ब को न्यूट्रल दिया और जो न्यूट्रल दिया है उसी को लूप करके मैं जो है सॉकेट को न्यूट्रल दे दिया। इस तरीके से ये जो कनेक्शन है फुलफिल हो जाता है। अगली कंडीशन देखता हूँ, आठवीं कंडीशन देखो क्या बोल रहा है, कनेक्ट टू बल्ब्स विथ वन स्विच, कनेक्ट टू बल्ब्स विथ वन स्विच बाय सीरीज कनेक्शन, यानी कि दो बल्ब को एक स्विच से सीरीज में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास दो बल्ब होने चाहिए और एक स्विच होना चाहिए, ठीक है। और बल्ब को मैं फेज सप्लाई दूंगा और इसका सीरीज कनेक्शन बनाऊंगा। एक बल्ब के पास फेज सप्लाई गया और उसका सीरीज जो है दूसरे बल्ब के पास जाएगा। अब हमको क्या है, सीरीज में कनेक्शन है तो एक ही बल्ब को न्यूट्रल मिलेगा, ठीक है। ये इस बल्ब को न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से दो बल्ब सीरीज में कनेक्ट होकर एक बल्ब से, एक स्विच से कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, कनेक्ट वन बल्ब विथ वन स्विच, यानी कि एक बल्ब को एक स्विच से कंट्रोल करना है। टू पैरेलल बल्ब्स विथ वन स्विच, यानी कि दो पैरेलल बल्ब को एक स्विच से कंट्रोल करना है और दो सीरीज बल्ब को एक स्विच से कंट्रोल करना है और 5 एम्पियर का 2 पिन सॉकेट भी एक स्विच से कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको जो इक्विपमेंट चाहिए, यानी कि पहले एक बल्ब लिया जो कि हमको एक स्विच से कंट्रोल करना है, फिर ये सभी स्विचेज ले लिए, जितने मेरे को स्विचेज लगेंगे वो सभी ले लिए। उसके बाद में दो बल्ब जिनको पैरेलल में कंट्रोल करना है और ये दो बल्ब जिनको सीरीज में कंट्रोल करना है, ठीक है। अब मैं पहले बल्ब का कनेक्शन करता हूँ। इसके लिए मुझे पहले फेज सप्लाई स्विच में देना पड़ेगा, यानी सभी स्विच को मैं फेज सप्लाई दे देता हूँ और उसके बाद में पहले बल्ब को कंट्रोल करता हूँ इस वाले बटन से, ठीक है। ये वाला बटन जो है, ये बटन इस बल्ब को कंट्रोल करेगा। अब ये जो बटन है ये पैरेलल में जाएगा, यानी कि ये जो दो बल्ब हैं ये एक ही स्विच से कंट्रोल होंगे पैरेलल में, ठीक है। और उसके बाद में ये जो तीसरा बल्ब है उसको सप्लाई दे देता हूँ और इसी का मैं सीरीज बना देता हूँ दूसरे बल्ब के साथ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो सॉकेट है सॉकेट को भी फेज सप्लाई देना है। तो सॉकेट को भी मैंने फेज सप्लाई दे दिया। उसके बाद में अभी सभी को न्यूट्रल भी चाहिए, यानी कि जितने भी हमने इक्विपमेंट लिए हैं उनको सबको न्यूट्रल चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस सीरीज वाले बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई दे देता हूँ और इसी न्यूट्रल से लूप करके पैरेलल वाले को दे देता हूँ न्यूट्रल और इस सिंगल बल्ब को भी न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। अब ये हमारे पास सॉकेट जो है सॉकेट के पास केवल फेज ही है और इसको भी न्यूट्रल चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको लूप करके न्यूट्रल दे देता हूँ। इस तरीके से इसके कनेक्शन बन जाते हैं। क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, उसके बाद में इस सर्किट को देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से आप एक कनेक्शन चेक करके देखिए। आपके अगर घर में कनेक्शन करने हैं तो आप इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, ठीक है। कनेक्ट टू सीरीज एंड 3 पैरेलल बल्ब कनेक्शन बाय वन स्विच, ठीक है। एक ही स्विच से हमको 2 सीरीज और 3 का पैरेलल कंट्रोल करना है। इफ वन ऑफ सीरीज बल्ब आउट फ्रॉम द बटन होल्डर पैरेलल बल्ब विल बी ऑफ, ठीक है। यह कह रहा है कि अगर सीरीज वाले में से कोई भी बल्ब अगर आउट कर देते हैं यानी निकाल लेते हैं तो पैरेलल बल्ब भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 2 सीरीज बल्ब लेते हैं और 3 पैरेलल बल्ब, ठीक है। और हमको क्या करना है, एक स्विच लेना है। इस स्विच को मैं फेज सप्लाई दूंगा, फेज सप्लाई का आउट को पहले बल्ब को दूंगा और उसी का आउट यानी इस बल्ब का आउट, इस वाले जो बल्ब का आउट है यही इस दूसरे बल्ब में जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन। अब यहाँ से मैं 3 पैरेलल कनेक्शन बनाऊंगा। तीनों पैरेलल को मैं सभी तीनों बल्ब को पैरेलल में दे दूंगा।
अब मुझे क्या करना है, इन सभी को क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, यानी कि जो पैरेलल में है उनको न्यूट्रल चाहिए। तो इस तरीके से मैं जो है ये न्यूट्रल सप्लाई दे दूंगा। यहाँ पे रेड कलर जो है वो फेज कलर है और ये न्यूट्रल कलर है, ठीक है, यानी न्यूट्रल की लाइन है। तो अगली कंडीशन देखते हैं, कनेक्ट 2 सीरीज एंड 3 पैरेलल बल्ब विथ 1 स्विच, ठीक है, कनेक्ट 2 सीरीज एंड 3 पैरेलल बल्ब विथ 1 स्विच, इफ 1 सीरीज बल्ब आउट फ्रॉम द बटन होल्डर द अदर पैरेलल बल्ब विल नॉट ऑफ। समझ गए, यानी कि सीरीज का कनेक्शन हमको अलग से बनाना है। इस बार, पिछले बार में क्या था, उसका सीरीज का कनेक्शन पैरेलल के साथ जो कनेक्शन बन रहे थे उसके साथ सीरीज बनाना था, इस बार अलग से बनाना है क्या, ताकि हमारे जो अगर सीरीज वाला कोई भी बल्ब खराब हो जाता है तो वो पैरेलल वाला बल्ब जो है खराब या फिर ग्लो करना बंद नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले मैं इक्विपमेंट लेता हूँ, देखो 3 पैरेलल बल्ब ले लिए और ये 2 सीरीज बल्ब ले लिए। अब इनको एक स्विच से कंट्रोल करना है तो एक स्विच ले लिया, इसको फेज सप्लाई दिया, फेज सप्लाई का मैं सीरीज के साथ कनेक्ट कर दिया। अब सीरीज के साथ कनेक्ट करने के बाद में हमारे पैरेलल बल्ब से सीरीज का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं फेज सप्लाई जो है हमारे पैरेलल को अलग से दूंगा, ठीक है। यानी कि जहाँ पे मेरा पैरेलल सप्लाई जा रहा था यहाँ पे यहाँ तक आ रहा था, यही पे सप्लाई मैं अलग से दिया हूँ। अब मुझे इनको देना है न्यूट्रल, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, पैरेलल को न्यूट्रल दिया और यहाँ हमको सीरीज वाला बल्ब, सीरीज वाला जो बल्ब है उसको भी एक न्यूट्रल देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अकेले फेज से नहीं चलेगा। तो यहाँ से मैंने इसको न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। ये एक्चुअली ब्लैक कलर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंडीशन फुलफिल होती है कि अगर सीरीज बल्ब खराब हो जाता है तो पैरेलल बल्ब पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी रेड कलर जो है हमारा फेज है और ये न्यूट्रल है। अगली कंडीशन देखता हूँ, कनेक्ट वन सीलिंग फैन विथ 1 स्विच। तो मैंने एक सीलिंग फैन लिया है और उसको एक स्विच से कंट्रोल करना है, ये सिंपल वायरिंग है। तो इसके लिए मैं एक स्विच ले लेता हूँ, स्विच को फेज सप्लाई देता हूँ, इसका जो आउटपुट रहेगा वो मैं इसको सीलिंग फैन को दे देता हूँ और सीलिंग फैन को हमें न्यूट्रल भी दे देता हूँ। इसके अंदर कैपेसिटर के कनेक्शन वो सब मैंने नहीं दिखाए हैं, कि वो किसी अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि एक्चुअल में सीलिंग फैन के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखता हूँ, कनेक्ट 1 बल्ब विथ 1 स्विच। एक बल्ब को एक स्विच से कंट्रोल करना है, 3 सीरीज बल्ब एंड 3 पैरेलल बल्ब विथ 1 स्विच। ये 6 बल्ब को एक स्विच से कंट्रोल करना है। 2 सीलिंग फैन विथ 2 स्विच, यानी 2 सीलिंग फैन को 2 अलग अलग बटन से कंट्रोल करना है। 1 2 पिन सॉकेट विथ 1 स्विच, ठीक है, और एक सॉकेट को हमको एक स्विच से कंट्रोल करना है। तो मेरे को जो जो इक्विपमेंट चाहिए वो मैं ले लेता हूँ। जैसे एक बल्ब है उसको एक स्विच से कंट्रोल करना है, ये 3 बल्ब सीरीज में रहेंगे, इनको अलग से एक स्विच से कंट्रोल करना है, और ये 2 सीलिंग फैन है, इनको 2 अलग अलग स्विच से कंट्रोल करना है, और ये 3 पैरेलल बल्ब हैं, इनको एक स्विच से कंट्रोल करना है। तो इन सब के लिए मैं स्विच और सॉकेट ले लिया। अब देखो इनके कनेक्शन करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने फेज सप्लाई सभी स्विच को दे दिया, ठीक है। अब इनका एक एक आउटपुट रहेगा एक एक स्विच का, वो मैं इस एक एक इक्विपमेंट को देता जाता हूँ। जैसे मैंने पहला स्विच जो कनेक्ट किया फैन के साथ, ठीक है, दूसरा स्विच भी फैन के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि हमारे जो 2 सीलिंग फैन है उनको दोनों को अलग अलग स्विच से कंट्रोल कर दिया कि फेज सप्लाई मैंने इनको दे दिया। अब जो बाकी के जो बल्ब हैं उनको सप्लाई देता हूँ। जैसे ये बल्ब को मैंने इस बटन से कंट्रोल किया है, और नेक्स्ट जो 3 सीरीज बल्ब हैं इनको मैंने इस वाले बटन से कंट्रोल कर दिया, यानी पैरेलल वाले जो बल्ब हैं उनको इस बटन से कंट्रोल किया है, ठीक है। अभी ये जो सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन को भी मैं फेज सप्लाई इसी स्विच से दे दूंगा, क्योंकि मुझे कहा गया है कि 3 सीरीज और 3 पैरेलल एक ही बटन से कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका सीरीज बना दिया। अब मुझे इन सबको क्या चाहिए, न्यूट्रल भी देना है। न्यूट्रल देने से पहले मैं सॉकेट को फेज सप्लाई दे देता हूं। जो एक स्विच हमारा बचा हुआ है, ये वाला जो स्विच बचा हुआ है, इसका सप्लाई मैं इसको दे देता हूं। तो इस तरीके से फेज सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर दिया। अब सबको मुझे न्यूट्रल देना है। देखिए सबसे पहले मैं न्यूट्रल दोनों बल्ब जो सीलिंग फैन है उनको दे दिया। अब जो नेक्स्ट है इसी से लूप करके सॉकेट को दे दिया। सॉकेट से मैंने 3 जो पैरेलल बल्ब हैं, 3 जो पैरेलल बल्ब हैं उनको न्यूट्रल दे दिया। अब इनको सीरीज को दे दिया, जो 3 सीरीज बल्ब हैं उनको दे दिया, और अब मैं यहाँ से जो सिंगल बल्ब है उसको न्यूट्रल दे दूंगा। इस तरीके से इस जो कंडीशन है उसका वायरिंग होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखता हूँ, कनेक्ट 1 बल्ब विथ 1 स्विच। कनेक्ट 1 बल्ब विथ 1 स्विच, 2 सीलिंग फैन विथ 1 स्विच, ठीक है।
एक बल्ब को एक स्विच से कंट्रोल करना है, 2 सीलिंग फैन को एक स्विच से कंट्रोल करना है, और 2 2 पिन सॉकेट विथ 1 स्विच, 2 2 पिन सॉकेट को भी एक स्विच से कंट्रोल करना है। तो ठीक है, ये मैंने बल्ब ले लिया और ये 2 सीलिंग फैन ले लिए और ये इनके बटन्स और सॉकेट ले लिया। अब इनका मुझे फेज सप्लाई देना है, तो फेज सप्लाई सभी स्विच को दे दूंगा इस तरीके से लूप करके, और इनका आउटपुट एक बटन का दोनों फैन से कंट्रोल करूंगा, यानी कि एक बटन से दोनों फैन को कंट्रोल करूंगा, तो दोनों को यहाँ से फेज सप्लाई दे दूंगा, यानी बटन जैसे ही ऑफ करूंगा तो दोनों फैन एक साथ ऑफ होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला जो स्विच है, ये स्विच मैं बल्ब को दे देता हूँ, और ये जो एक स्विच बचा है इस स्विच को मैं दे देता हूँ सॉकेट को। ठीक है, ये फेज का डिस्ट्रीब्यूशन मेरा हो गया। अब न्यूट्रल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो सभी को जो जितना भी इक्विपमेंट है, हमारे पास 3 इक्विपमेंट है, यानी कि सीलिंग फैन, बल्ब और सॉकेट, तीनों को मुझे न्यूट्रल देना है। तो सॉकेट को न्यूट्रल दे दिया, और यहाँ से मैंने सीलिंग फैन को न्यूट्रल दे दिया, और इस तरीके से इस बल्ब को न्यूट्रल दे दिया। इस तरीके से ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है और इसके कनेक्शन फेज और न्यूट्रल के हो गए। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है 15वीं कंडीशन। ये हमारी इस आज के वीडियो की लास्ट कंडीशन है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट 2 रहेगा उसके अंदर हम 16 से लेकर 30 तक की जो कंडीशन रहेंगी उनके बारे में बात करेंगे। तो ये 15वीं कंडीशन है, उसके अंदर देखो क्या दिया है, कनेक्ट 1 सीलिंग फैन कंट्रोल विथ 1 पुश बटन। ठीक है, 1 कॉलिंग बेल कंट्रोल विथ 1 पुश बटन। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉलिंग बेल है और ये एक नॉन लेचिंग पुश बटन है। ठीक है, जैसा कॉलिंग बेल का बटन होता है वो नॉन लेचिंग पुश बटन होता है, जैसे नॉर्मल बल्ब का बटन होता है वो लेचिंग पुश बटन होता है, यानी उसको एक बार दबा देते हैं तो उसकी स्टेट जो है चेंज हो जाती है। इसकी स्टेट चेंज नहीं होती, जब तक हम इसको पुश करके रखते हैं तब तक ये ऑन रहता है, और जैसे ही हम हाथ उठाते हैं ये अपनी पूर्व कंडीशन में वापस आ जाता है, इसीलिए इसको नॉन लेचिंग पुश बटन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं फेज सप्लाई दे देता हूँ, और ये फेज सप्लाई जो है दे देता हूँ कॉलिंग बेल को। ठीक है, और कॉलिंग बेल का दे देता हूँ न्यूट्रल। इस तरीके से हमारे कॉलिंग बेल के जो है कनेक्शन होते हैं, ये सब नॉर्मल कनेक्शन है। नेक्स्ट जो वीडियो जाएगा सेकंड पार्ट, उसके अंदर मैं जो है थोड़े से और डिफिकल्ट कनेक्शन लेके आऊँगा, जिनको जानकर आपको भी नया नॉलेज मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड हमने वायरिंग बनाई है और इक्विपमेंट लेके हमने कनेक्शन किए हैं, तो नया कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल MKSM टेक गाइड को सब्सक्राइब करना है, और हम साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारा चैनल का भी सपोर्ट होगा और आपको भी जो है नोटिफिकेशन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डलेगा उसका मिल जाएगा। धन्यवाद।